समस्या है कि अगर हम एग्जाम नहीं देते हैं तो क्या हमारा मार्कशीट इनवैलिड हो जाएगा? नहीं साथियों, अगर जिनको इच्छा नहीं है एग्जाम देने का, उन कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, उनका जो मार्कशीट है वो वैलिड रहेगा, वो ग्रेजुएशन पास। नमस्कार, जोहार साथियों। आज दिनांक 5 जुलाई 2023 को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है परीक्षा संबंधी। और परीक्षा संबंधी इस आवश्यक सूचना में स्नातक सत्र 15 से 18 और 19 से 22 तक, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक के बीए कोर और बीएससी कोर के परीक्षार्थियों का एक ही विषय के जेई का परीक्षा लिया गया। परीक्षा परिषद की बैठक 15/5/2023 के लिए एक निर्णय अनुसार छात्र हित में सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक एक अतिरिक्त जेनरिक विषय की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस परीक्षा में इच्छुक परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। सेमेस्टर 6 का अंक एवं मूल प्रमाण पत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जेनरिक का अतिरिक्त विषय का होगा जो संबंधित महाविद्यालय में पढ़ाई होती है एवं सरकार से उन विषयों में संबंधन प्राप्त हो। साथियों, आप यह सूचना लगभग साथियों तक पहुंच चुका है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जानकारी आपको होगा कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय में लाखों छात्र हैं जो ये समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके मन में ये प्रश्न होगा कि आखिर उनके भविष्य के साथ क्या होगा। उनके मन में काफ़ी प्रश्न जो है कि उठ करके आ रहे हैं। मैं उन प्रश्नों का हल लेकर के आपके पास आने का प्रयास किया हूँ। साथियों, हमारे मन में जो प्रश्न उठ रहे होंगे अभी, ये पहला प्रश्न होगा कि आखिर क्यों जरूरी है जेनरिक 2 का परीक्षा देना, क्यों जरूरी है। और जो प्रश्न उठ रहे हैं, जेई पेपर 2 का परीक्षा देना अनिवार्य है या नहीं है। और हमारे जो मन में प्रश्न उठ रहे हैं, जेनरिक 2 परीक्षा नहीं देने से मार्कशीट इनवैलिड हो जाएगा या नहीं होगा। कुछ जो है कि अखबार में या सोशल मीडिया के माध्यम से ये भावना फैल गया छात्रों में कि अगर ये परीक्षा नहीं देंगे तो उनका मार्कशीट इनवैलिड हो जाएगा क्या। काफ़ी सवाल हैं जिनका उत्तर हम तुरंत लेकर के आप लोग के समझ आ रहे हैं। इसमें एक और समस्या है कि आखिर लाखों बच्चे जो हैं कि इसमें किस प्रकार से जो फंस गए, आखिर विश्वविद्यालय किस प्रकार से गलती की, कितना एग्जाम देना होगा, इसमें कितना एग्जाम देना होगा और किस प्रकार का एग्जाम देना होगा, ये हमारे मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। मार्कशीट कैसे मिलेगा, पुराना मार्कशीट या प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है उसके साथ उसमें कोई परिवर्तन होगा या नहीं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। किस किस छात्रों के साथ समस्या उत्पन्न हुआ है, ये भी आपको जो है कि विस्तार से बताया जाएगा। साथियों, ध्यान देंगे सबसे सर्वप्रथम कि आखिर क्यों जरूरी है जो जेनरिक पेपर देना है, क्यों जरूरी है और किसके लिए अति आवश्यकता है। जो शिक्षण संस्थान होते हैं, शिक्षण संस्थान या शिक्षा के क्षेत्र में जितनी वैकेंसियां होती हैं, लगभग सभी वैकेंसियां में जो है कि आपका जेनरिक पेपर अनिवार्य होता है। 2 जेनरिक पेपर अनिवार्य होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि टीजीटी का बहाली आया, सीजीएल का बहाली आया, लैब असिस्टेंट का बहाली आया। इस सब बहाली में जो है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय 15 से 18 से और आपका 19 से 22 सत्र कि जितने जो कैंडिडेट थे वो फॉर्म नहीं भर पाए, जितने आपके जो पास किए हुए थे वो फॉर्म नहीं भर पाए। तो आखिर फॉर्म नहीं भर पाए तो इसमें हम लोग सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप शैक्षणिक क्षेत्र में जितना फॉर्म भरेंगे, और बहुत सारे फॉर्म हैं जिसमें आपको ये अनिवार्य कर दिया जाता है 2 जेनरिक पेपर, लेकिन आपका जो है 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 में जितने जो लोग हैं, जितने जो हैं विद्यार्थी ग्रेजुएशन में नामांकन किए थे 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ये वर्ष में जितने जो हैं स्टूडेंट जो हैं कि नामांकन किए थे,
उनके साथ ये समस्या उत्पन्न हुआ है, क्योंकि 2015 में आप जान रहे हैं सीबीसीएस लागू हुआ था। उससे पहले सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, लेकिन 2015 के बाद सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया। उसमें सिलेबस चेंज हुआ था, लेकिन सिलेबस चेंज होने के बाद ग्रेजुएशन में जो है कि 2 जेनरिक पेपर अनिवार्य होना था, लेकिन एक ही जेनरिक पेपर दिया गया है। एक ऑनर्स पेपर और एक जेनरिक पेपर दिया गया है, लेकिन 2 जेनरिक पेपर अनिवार्य है आपका शैक्षणिक संस्थान में फॉर्म भरने के लिए। तो अगर आप शैक्षणिक संस्थान में फॉर्म भरना चाहते हैं, आप शिक्षक बनने का आपको ख्वाहिश है, तो आपको ये जो अभी स्पेशल एग्जाम लिया जा रहा है विश्वविद्यालय के द्वारा, ये देना आपको अनिवार्य है। दूसरा चीज, आपको जो है कि हम लोग के मन में ये प्रश्न होता है, अभी जो हजारों छात्र हैं, लाखों छात्र हैं, उनके मन में ये प्रश्न होता है कि ये एग्जाम देना अनिवार्य है क्या? तो नहीं, आप नोटिफिकेशन में देख लिए होंगे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपका इच्छा है तभी जो है कि आप एग्जाम दे सकते हैं, नहीं तो अगर आप इच्छा नहीं है तो आपके पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम देना ही है, इसमें अनिवार्यता नहीं है। आपके सर्टिफिकेट में कहीं कोई समस्या नहीं होगा जो अगर आप एग्ज़ाम देना चाहे या नहीं देना चाहे। लेकिन हाँ, बहुत सारे आपका जो जॉब हैं, नौकरियां हैं, जो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, टीजीटी, पीजीटी, आपका लैब असिस्टेंट, सीजीएल, इस प्रकार से कई जो भर्तियां हैं शैक्षणिक संस्थानों में, उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपका 2 जेनरिक पेपर नहीं रहा तो। और सबसे बड़ी बात, अगर एक हम लोग के मन में ये समस्या है कि अगर हम एग्जाम नहीं देते हैं तो क्या हमारा मार्कशीट इनवैलिड हो जाएगा? नहीं साथियों, अगर जिनको इच्छा नहीं है एग्जाम देने का, उन कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। उनका जो मार्कशीट है वो वैलिड रहेगा, वो ग्रेजुएशन पास किए हुए रहेंगे, और उसमें जो है कि उसका मार्कशीट में कहीं कोई समस्या नहीं होगा। एक चीज़ और है, आप ये जानेंगे कि जो जेनरिक पेपर होता है वो सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 तक ही होता है। अगर जो जेनरिक पेपर जो जेनरिक का एग्जाम देंगे भी सेकेंड जेनरिक का, उनका 6 सेमेस्टर में किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। 5 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर के मार्कशीट में किसी प्रकार कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ना जो दिया गया है मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो दिया गया उसमें किसी प्रकार छेड़छाड़ नहीं होगा। विश्वविद्यालय जो है कि आपको एक अतिरिक्त सर्टिफिकेट देगी, और मान लीजिए कि आपको कहीं रोजगार होता है, उसमें सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए अगर विश्वविद्यालय में आता है तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इसमें जो है कि जो एग्जाम लिखेंगे उसका अतिरिक्त सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर साथियों, बहुत सारे साथी जो हैं कि कहीं रोजगार में लग गए हैं, बहुत सारे साथी जो हैं कि नौकरी कर रहे हैं, तो वो ध्यान में रख ले कि उनको किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। जो रोजगार नौकरी में जो लग गए हैं, सरकारी नौकरी में लग गए हैं, या मान लीजिए कि और कोई रोजगार में लग गए हैं, उनको कहीं कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, उनका परेशानी नहीं है। अगर मान लीजिए कि जो डिफेंस के क्षेत्र में है या कोई और क्षेत्र में है, उनको अगर शिक्षण के क्षेत्र में आपको जाना है, या उनको शिक्षण के क्षेत्र में अगर जाना है, तो ये परीक्षा देना अनिवार्य है। या साथियों, अगर मान लीजिए कि आपको रोजगार में जाना है तब, और आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस के क्षेत्र में चले गए हैं, या बहुत सारे हमारी बहनें जो हैं कि ससुराल चली गई हैं, तो उनको जो है कि अगर उनको ये नहीं लगता है कि हमको रोजगार करना है या सरकारी नौकरी करना है शिक्षण के क्षेत्र में, तो आपको जो है कि देना अनिवार्य नहीं है, आपको किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगा। मान लीजिए कि डिफेंस का क्षेत्र हो गया, और बहुत सारे फॉर्म आते हैं, जो जनरल कंपटीशन का फॉर्म आते हैं, जो आपका जो है कि इंटर लेवल मैट्रिक लेवल का होता है, ग्रेजुएशन लेवल का बहुत सारा फॉर्म होता है, जिसमें आपका जेनरिक अनिवार्य नहीं होता है। तो स्पष्ट रूप से आप समझ ले कि लगभग के शिक्षण संस्थान में या शिक्षण के क्षेत्र में अगर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो ये एग्जाम देना आपको अति आवश्यक है। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि 2015 और अभी 2023 मतलब 8 वर्ष, आपका अगर 2015-2018 में भी मतलब जो है कि अगर हम पास आउट हो गए हैं तो भी आपका जो है कि 5 वर्ष 6 वर्ष का जो है कि आपका
समय बीत गया है, तो उस समय से जो है कि उतना समय बीत गया है, तो हम आखिर पढ़ाई कैसे करेंगे और हम एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे, कौन सा हम सब्जेक्ट चयन करेंगे, किस प्रकार का सब्जेक्ट चयन करेंगे, ये जो है कि उनके साथ समस्या उत्पन्न होगा। तो साथियों मैं बता दूं कि अभी जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो फॉर्म में जो है, फॉर्म भरने के बाद आपको 4 एग्जाम देना होगा, सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 3 का, सेमेस्टर 4 का। जो जेनरिक पेपर 2 का आपको 4 एग्जाम देना होगा और 4 डेट में आपको देना होगा। उससे पहले अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको जो है कि अभी जिस कॉलेज से आप ग्रेजुएशन किए थे उस कॉलेज में जाकर के अभी तुरंत संपर्क करें। संपर्क करने के बाद आप अपने इच्छा अनुसार जेनरिक पेपर का चयन करें। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है तो हिस्ट्री, बहुत सारा जो आपका जो, अगर देखेंगे कि टीजीटी का जो फॉर्म निकला हुआ था उसमें जो है कि आपका अगर पॉलिटिकल साइंस से आप हैं तो उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी अनिवार्य किया हुआ है। इसी प्रकार से कई विषय हैं, फिजिक्स में है तो आपका मैथ अनिवार्य है, मैथ है तो फिजिक्स अनिवार्य है, इस प्रकार से अनिवार्यता रहता है। तो अगर मान लीजिए कि आप पॉलिटिकल साइंस से हैं तो आप, अगर एक जेनरिक पेपर आपका हिस्ट्री था तो अभी जो है कि आप ज्योग्राफी रख ले, और इस प्रकार से आप चयन करके अभी सबसे सर्वप्रथम आपको जाकर के कॉलेज से मिलना है। कॉलेज से मिलने के बाद आप जो है कि वहां आपको आंतरिक परीक्षा देना होगा, पहले इंटरनल परीक्षा देना होगा, आपको इंटरनल परीक्षा देना होगा। और इंटरनल परीक्षा देने के बाद फिर जो है कि आप फॉर्म तो अप्लाई कर ही रहे, कल से 6 तारीख से अप्लाई होना प्रारंभ हो गया है, और आपको फॉर्म भरना कल से प्रारंभ हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और विश्वविद्यालय के वेबसाइट में सब कुछ मौजूद है। और साथियों सबसे बड़ी बात है कि अब जब इंटरनल एग्जाम देंगे, इंटरनल एग्जाम देने के बाद जो है कि आपको 4 एग्जाम देना होगा, और 4 एग्जाम देने के बाद जो है कि आपका ये कंप्लीट होगा। तो साथियों तो हम लोग के मन में काफ़ी विडम्बना है कि आखिर हम इतना पहले पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो हम लोग किस प्रकार से तैयारी करेंगे और कैसे ये करेंगे। तो अगर अभी जो है कि ये विडम्बना है, ये समस्या है, लेकिन हम लोग को मिलजुल करके इसको हल करना है। इसका जो सिलेबस जारी किया जाएगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि छात्र हित में ये सिलेबस आप तक पहुंचाया जाए। अगर कुछ मटेरियल भी होता है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि विभिन्न विषयों का मटेरियल आप तक पहुंचाया जाए। और मैं एक व्यक्तिगत फिर से आप सभी से अपील करता हूं कि मेरा व्यक्तिगत राय है कि अगर आप एग्ज़ाम आप खाली हैं या मान लीजिए कहीं हैं, तो एग्ज़ाम अगर लिया जा रहा है तो एक प्रकार से जो है कि उन छात्रों के लिए एक मौका है जो 15, 16, 17, 18, 19 में ग्रेजुएशन में नामांकन लिए थे, उनके लिए मौका है, उनको ये एग्ज़ाम दे देना चाहिए। और फिर भी अगर मान लीजिए कि आपको डिफेंस के क्षेत्र में जाना है, रोजगार करना है, या मान लीजिए कि आपका इंटर लेवल का कोई रोजगार लेना है, या आपको अलग जनरल कंपटीशन में जाना है, तो शिक्षा संबंधी से मतलब आपको कोई मतलब नहीं है, तो आप अगर चाहे तो ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। आपको ये पहले मैं बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा जो है मार्कशीट इनवैलिड हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, आप बीए बीएससी का पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, आपका कंप्लीट हो गया है, उसका मान्यता पूरे भारत पूरे विश्व में है। लेकिन जो है कि कुछ कुछ क्षेत्र हैं जो मैंने पहले बताया आपको, उस क्षेत्र में आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं व्यक्तिगत आपसे अपील करता हूं कि जो फॉर्म दिया गया है, जो फॉर्म आपको बताया गया है, आप भर लें और भरने के बाद जो है कि ये एग्ज़ाम दें। साथियों मैं नोटिफिकेशन को एक बार फिर से पढ़ देता हूं, और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लंबा हो, लेकिन फिर भी मैं नोटिफिकेशन को आपको फिर से पढ़ देता हूं, आप लोग ध्यान सुनेंगे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना। स्नातक सत्र 15 से 18, 19 से 22 तक सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक के बीए कोर बीएससी कोर के परीक्षार्थियों का एक ही विषय के जेनरिक परीक्षा लिया गया। परीक्षा पार्षद की बैठक 15/5/2023 में लिए गए निर्णयानुसार छात्र हित में सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक एक अतिरिक्त जेनरिक विषय की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस परीक्षा में इच्छुक परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकते हैं।
सेमेस्टर 6 का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जेनरिक अतिरिक्त विषय का होगा जो संबंधित महाविद्यालय पढ़ाई होती है, सरकार उन विषयों का संबंधन प्राप्त हो। मतलब जो है कि आप उसी विषय का सिलेक्शन कर सकते हैं जो विषय जो है विश्वविद्यालय में पढ़ाई होता है या सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है। और आप पहले भी देख चुके हैं कि आपका 6 में किसी प्रकार 6 का जो आपका मार्कशीट है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसमें जो है किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो एग्जाम लिखेगा उसको नया से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। चलिए, उसके बाद परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने की तिथि जो है कि 6/7/2023 6 जुलाई 2023 से लेकर 26 जुलाई 2007 तक है। उसके बाद महाविद्यालय द्वारा परीक्षा पत्र स्वीकार किया जाएगा 27/7/2023 को, और दिनांक 27/7/2023 से आपको जो है कि अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं 26 तक, तो आपको 27 के बाद जो है कि 100 रुपया प्रत्येक दिन विलंब शुल्क के साथ आपको फॉर्म भरा जाएगा, मतलब भर सकते हैं। उसके बाद जो है कि परीक्षा शुल्क 650 रुपये किया गया है चारों सेमेस्टर के लिए। लेकिन मैं विश्वविद्यालय से गुजारिश करूंगा, कल मैं विश्वविद्यालय जाऊंगा, उनसे अपील करूंगा कि अगर विश्वविद्यालय का गलती था तो छात्रों को इसमें दोष ना दे, और छात्र जो है कि छात्रों को मतलब आपको उसमें जो है कि निःशुल्क फॉर्म भरने का सुविधा किया जाए। हम लोग कल प्रयास करते हैं और विश्वविद्यालय में जाकर हम लोग कल बात रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। चलिए साथियों, परीक्षा पत्र ऑनलाइन मोड www.vivunic.com में जो भरा जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरने से निम्नलिखित दिया निर्देश ध्यान से पढ़े। आपको जो है कि विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए गए हैं जो आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं। नोटिस जो है कि आपको डाल दिया जाएगा, और इन्हीं के साथ अगर आपको आप